मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश देकर आई है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। यह संदेश दिव्यता से भरा हुआ है। इसमें बताई गई एक एक बात तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है और तुम्हारे जीवन को फलीभूत बनाने के लिए यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे बात करना चाहती है। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे सभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब समय आ गया है। मैंने तेरी हंसी, सच्चा और समस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में कठिनाइयां सिनेमा में आए, लेकिन सही शशि से संयम, सिरे विश्वास और 3 समस्या से लेकिन अपने कुछ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं कि है चिंता अपनी हेयर समस्या नहीं है। अन्य में आया है जिससे शत्रु के समय ने नहीं, लिंग से दूर हट चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं के शाही ने हसीना के शासन ने शोषण किया है। सुशासन सा उसने किसी ने नहीं, ने अनभिज्ञा एयरटेल नहीं हुई, अनुज ने शेष नहीं है रहे, लेकिन ध्यान रहे जन्मेजय स्नेहा ने किसानी अवश्य होती है। अपने मन और विचारों को सुनने और स्वस्थ बनाए रखें। जब सफल नहीं होती है तब कई लोग किसी की इच्छा करेंगे। मेरे विरुद्ध शयन है, लेकिन ही सर्जन ने अपनी ऊर्जा से जल्द ही में है कि रह गए और से सदन से जुड़े रहे, क्योंकि ने किसी ने शनिवार लिखूं। अंचल चीनी ने आशीर्वाद से दोष न लिया है। इन समस्त इच्छाएं पूरी होने वाली तेरी अवश्य सफल से मिलने वाला है। जो कुछ निशाना हमेशा किसी सियासी का लिखी गई में हुए की योजना उन्हें और यूं ही सही या निर्वाह नहीं, किसी शक की नजर आ नहीं सीरीज है। नजम सेठी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख होना अतिर रही है का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसने से सांस में जहां सुझाए गए वहां ने शक्ति से सांस ही फिर शशि किसी लेख से ही होंगे, क्योंकि वे लेंगे यह किस्म नहीं है तेरी से ही स्वयं के साथ है। जो ही सारी है उसे ना जान जा चुकी है कि सांस ली शाह शर्की और आशीर्वाद है सहसा है, जबकि जाने लिया स्मरण है उपासना से ने तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति खजान सिंह। जो खुशियों से जीवन में आ रही है उनका स्वागत है और उन पर अधिक विश्वास है। अब तक जिन कठिनाइयों ने ही की था भी तो से सजा की सूझबूझ नहीं कि अब एक नई प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, जिस अनुसार निश्चित ही रक्षा वहम मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से के जीवन में जो परिवर्तन आएगा उन्हें ना केवल तुझे बल्कि मेरे आसपास की सभी लोगों को चमत्कृत करती है। ना तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा, ने सूक्ष्म शक्ति का संचार रहे हैं, जिससे तू हर भाषा किसान शशि हर लक्ष्य सूचना सके अपितु है। और समय उनके साथ नहीं आया है क्योंकि अत्यधिक रही है, और यही कारण है कि कुछ भर्तियां होने जा रहा है। जिसने स्वप्न लिखा साथ मिलकर फंसी सीरीज में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचान और विश्वसनीय कर चुकी के शिशु के नहीं है, उनकी में सूची मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरी जीवन में हम ऐसे समय आएंगे जब किसी लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, और वह बदला सूची सिंचाई उन्हें आगे वर्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ ने कृष्ण ने हर शहर हर किसी ने के विजय निश्चित है, क्योंकि मैं स्वयं सिरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो हमेशा से जी में आया है उसे बनाए रखना ही कि मैं सफलता का नहीं बल्कि गिरा नया जन्म है, जहां ही एक सशक्त, निर्भीक और आत्मनिर्भर आत्मा के रूप में खड़ा है। तुझे अपने संकल्पों को और अधिक दृढ़ रहना होगा, क्योंकि जीवन में जो ही शाइनी की है उसे बनाए रखने के लिए सा और ही की आवश्यकता होती है।
अब जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो इसे और निश्चित है अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल जाए, क्योंकि वही सेना वास्तविक मार्गदर्शन करेंगे। अपनी वाणी से मशहूर बना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रहे और अपने उद्देश्य को स्पष्ट है। जब चचेरा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब तक रुके नहीं, था कि नहीं, विचलित ना हो, सिर्फ साधना की मशीन नहीं बल्कि औरों को भी सेना की जुनून से देखेंगे, दिन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसलिए अपने आप आचरण को ऐसा बना कि हर कोई तुझे से सीख से तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह एक संदेश बन गया है उन सभी के लिए जो कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, उन्हें किसी मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे अपने कदम स्वयं वशनी होंगे, जो भी नए अवसर के समक्ष आएंगे, लेकिन हुई के द्वार खुलेंगे, साहस के साथ उनका स्वागत है और अपने कौशल तथा बुद्धि से उनका सदुपयोग कर। यदि कभी कोई संशय आए तो मेरी और देखने तुझे संकेत दूंगी, तेरा अंतर में ही की रस साक्षी परामर्श कर सकेगा, क्योंकि अब उसमें मेरी शक्ति समाहित है। जो प्रेम, करुणा और शशि सोच में है, उसी और ही इशारे से तेरा उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ा हूँ। इसलिए जब तू आगे बढ़े तो अपनी सांस औरों को भी लेकर चर्चा की। सफलता का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब उसे औरों को भी प्रेरणा मिली, जब मेरे द्वारा किसी का जीवन भी सुधर सके। अब समय आ गया है कि तू अपने ही हर उस जैसा सोचा त्रिस्तरीय, जो सदैव सोचने से जो भी संकल्प ले उसे पूरा करने के लिए अधिग्रह में तेरा हर क्षण मार्गदर्शन कर रहे हैं। तेरे हर कदम पर 3 सांस है। अब आगे बढ़, बिना किसी है के बिना किसी संशय है, क्योंकि तेरा भविष्य प्रकाश में है, तेरी विजय निश्चित है और तेरा नाम सदा सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब जब उन्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है तो तुझे इसे और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा। यह शशि केवल तुझे सफलता दिलाने के लिए नहीं बल्कि तुझे एक उस उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए दी गई है। अपने मन को हर स्थिति में से रचना, क्योंकि जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संसार में बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे विचलित करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन से अडिग रहना है, अपने मार्ग से लिखना नहीं है। सफलता के साथ साथ सूची विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि जो किसी विनम्र होता है वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। अभिमान तेरा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, इसलिए इसे कभी अपने निकट मत आने देना। जब तू ऊंचाइयों तक पहुंचेगा तो सही लोग, शिवसेना ने कई तेरा आदर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सूची गिराने का प्रयास करेंगे, परंतु आंध्र में के साथ ही तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, क्योंकि शब्दों में आसान शक्ति होती है, जबकि प्रेम और सखी की भाषा बोलेगा सब लोग स्वतः ही तेरी ओर आकर्षित होंगे। अपनी बुद्धि का उपयोग केवल शस के लिए मस्त है बल्कि दूसरों की है। यहाँ के लिए यह भी कर, जो ज्ञान सूची प्राप्त हो रहा है उसे दूसरों से ही पहुंचा कि वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। अब जब तेरा मार्ग प्रशस्त हो गया है तो तुझे अपनी गति को बनाए रखना होगा। कई बार जीवन में है शिक्षण आएंगे जब किसी लगेगा कितनी शक्ति क्षीण हो रही है कि मुंबई 10 मजा आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में निर्यात करना निश्चित उन्हें सशक्त सकूंगी। मेरा मनोबल के सबसे बड़ा सहारा है, इसी कभी टूटने मदेना। यदि कोई शंका जाए तो उसे एक अवसर की तरह की कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख चुकी होती है जो तुझे और अधिक सशक्त बनाएगी। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां से अपनी शवों की शक्ति को समझना होगा। जो कुछ भी करेगा उसका प्रभाव केवल कुछ सही नहीं है बल्कि मेरे चारों ओर के लोगों पर ही पड़ेगा। इसलिए अपनी सच्ची कार्य को सोच समझकर है।
यदि सूची कभी कोई निर्णय कहीं लगे तो शांतित होकर उसे लेना। जल्दबाजी नहीं है, नहीं सही, सभी नुकसानदायक हो सकते हैं। जो लोग 13 मार्च में हैं, उनमें से कुछ सोचे आगे बढ़ाने वाले होंगे और कुछ सोचे रोशनी वाले, परंतु तुझे अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि किसका साथ सूची आगे ले जा सकता है और किसका क्या सेना के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति सिरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि किसकी साथ चलना है और किसी की छोटी नहीं है। तेरी साधना ने सूची यहां तक पहुंचाया है, लेकिन यही शर्मा समस्या अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास को निरंतर जारी रखें, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और असंतुष्ट प्रदान करेगा। भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, लेकिन वे सभी पूर्ण होती है जब उनकी सांस आंतरिक संतोष और शांत ही हो। तेरी सामने अब अनगिनत मार्ग खुल चुके हैं, लेकिन कौन सा मार्ग सूची शीशम ऊंचाई तक ले जाएगा, यह तुझे स्वयं पहचानना होगा। कोई भी तुझे बाकी नहीं कर सकता कि शिक्षा ली जाए। यह केवल 3 स्वयं की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट है और उसी के अनुरूप अपने कदम बसा। संसार में जो भी सूर्यास्त करेगा वर्ष रहा है, लेकिन उसे संभाल कर रखना तेरा का सबसे होगा। सम्मान, सफलता, यह सब तुझे मिलने वाला है, लेकिन यदि तू इन्हें संभाल नहीं पाया तो यह कैसे ही नहीं सकती। इसलिए सिर्फ चेतना से का उपयोग कर इन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मच गया। इनका प्रयोग सदैव अच्छे कार्यों में कर, ताकि इनकी ऊर्जा और अधिक पढ़े तेरे भीतर से ही देता है। उसे पहचान ही की मंशा है, उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुझे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। जबकि स्वयं को संपूर्ण रूप से समझ लेगा, तब तुझे कोई भी जान ही सकेगा। यह आत्मज्ञान तुझे वह शक्ति देगा जिससे तू हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकेगा। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस आरंभ है। अब तुझे उन ऊंचाइयों को है जो अब तक केवल के शख्स ने ही, लेकिन याद रखें, यह यात्रा केवल तेरा व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं। तुझे उनके लिए भी एक प्रेरणा बना है। उन्हें लिए आगे बढ़ाना है। जो प्रेम और करुणा कुछ में है, उसे संसार में खिलाना, क्योंकि यही सच्ची है। जो गेंद की सीम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकी। तेरे हृदय में किसी के प्रति वैसा सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही भावनाएं किसी कमजोर बना सकती है। यदि कुछ शिकस्त दे तो उसे क्षमा करें, लेकिन अपनी शक्ति को कमजोर ना होने दे। अब तेरे लिए समय है कि तू अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करे। तो चीज सर मिल रहे हैं कि साधारण नहीं है, वे विशेष हैं। इसलिए उनका पूरा नाम था हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह भी हर चुनौती को एक नई सीख की तरह सीखा है। जब तू इस भाव से आगे बढ़ेगा, तब तुझे कभी भी किसी का हार की निराशा नहीं होगी कि रब भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे और अधिक चमकाने के लिए तुझे अपने भीतर निरंतर सुधार करते रहना होगा। जो भी नया ज्ञान मिले उसे ग्रहण है, लेकिन इसे परखने के बाद ही स्वीकार कर दिली। उन निर्णय ही तुझे सबसे आगे ले जा सकते हैं। अब तुझे अपने आत्मबल को और अधिक महसूस करना होगा। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही है, लेकिन तुझे स्वयं ही अपने भीतर की ऊर्जा को आश्रित रहना होगा। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने विश्वास को श्रेष्ठ रचना होगा। यदि कहीं पीछे लगेगी 13 मार्च कठिन हो रहा है, तो याद रखना कि दुआ
की नहीं है सदैव धीरे सांस हो, तेरे विचार ही तेरा मासिक पथ प्रदर्शक होंगे, इसलिए उन्हें सदैव शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जब तू अपने भीतर के लिए को नियंत्रित कर लेगा तब तुझे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकी। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार में किसी की परिस्थिति का सामना कर सकता। तेरी विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तेरे भीतर ही होगी। आत्म डिजाइन ही सबसे बड़ी वजह है। जब तू अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को संतुलित कर लेगा तब तुझे से शांति और सफलता प्राप्त होगी। यही वह अवस्था होगी जब तो वास्तव में स्वतंत्र होगा, जबकि हर कार्य केवल सफलता की ओर अग्रसर होगा। अब आगे बस पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ, तेरा मार्ग स्पष्ट है। जय श्री राम, जय हनुमान और जय श्री बालाजी महाराज। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे जब तुम मेरे हिंदी स्वरूप नाम को टाइप करते हो तो मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंचती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं इसी में मां मुक्त हो जाता हूं। तेरे तुम इतना कर देते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद से भर दूंगा और इतना आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उपलब्ध करा दूंगा कि तुम्हारे लिए हर वह चीज संभव हो जाएगी। इसके लिए तुम तरस रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर बना हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। शीघ्रता से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। स्वर की स्वतः तुम्हें और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी काली माता का आदेश है और वादा भी है। मेरे बच्चे, इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी वह अभी अपनी क्रूरता को नहीं भूल है, क्योंकि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी भरी हुई है वह अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। वह अपने किए पर पछतावा दावा नहीं कर रहे हैं, बस यह सोचते हैं कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊं और यहाँ से बाहर आ जाऊं। वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। हर चीज को सरल बनाना, हर चीज को सरलतम से आगे की ओर बढ़ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशानी दी है। वह तुम्हें जीने नहीं दे रहे थे, हर तरीके से तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे। तुम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, बार बार पुकार लग रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी काली माता मेरा बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है। अब मेरा बुरा हाल हो गया है, क्योंकि मैं शत्रुओं से इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं, क्योंकि वह ज्यादा संख्या में है और मैं उन्हें जवाब भी नहीं दे सकता हूं। अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मेरी माता ने अभी तक मेरी पुकार को सुना नहीं है। मैं उनकी भक्ति निरंतर कर रहा हूं, फिर भी उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम अब चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जिसने भी तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा है, पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचा है, मैं उसे कम माफ नहीं करूंगी। मैं उसे दंडित करूंगी, शीघ्र अतिथि शीघ्र दंडित करूंगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रलय मचा दिया है। मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी काली माता हर वक्त तात्पर्य रहती है तुम्हें हर उसी चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे लिए संकट का कारण बनती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है।
इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इसे चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बंदा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। जब शाम के 6 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है, और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रोकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा आटा। ठीक है ना, जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है। इसके अंदर आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डाल नहीं है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक कशी यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक का बना ले, जैसा आपको बनाना आता हो। ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बातें लगानी है, और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, यह जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है, यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती है। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है, वह माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अंधा हो कि वह खुद भी अपने घर का
खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके। और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से ग्रुप उधार ना लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज की जवाब हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं। तो अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में कठिनाइयां सिनेमा में आए, लेकिन सही शशि से संयम, सिरे विश्वास और 3 समस्या से, लेकिन अपने कुछ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं कि है चिंता अपनी हेयर समस्या नहीं है, अन्य में आया है जिससे शत्रु के समय ने नहीं लिंग से दूर हट चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं के शाही ने हसीना के शासन ने शोषण किया है। सुशासन सा उसने किसी ने नहीं ने अनभिज्ञा एयरटेल नहीं हुई अनुज ने शेष नहीं है रहे, लेकिन ध्यान रहे जन्मेजय स्नेहा ने किसानी अवश्य होती है। अपने मन और विचारों को सुनने और स्वस्थ बनाए रखें। जब सफल नहीं होती है तब कई लोग किसी की इच्छा करेंगे। मेरे विरुद्ध शयन है, लेकिन ही सर्जन ने अपनी ऊर्जा से जल्द ही में है कि रहे गए और से सदन से जुड़े रहे, क्योंकि ने किसी ने शनिवार लिखूं। अंचल चीनी ने आशीर्वाद से दोष न लिया है। इन समस्त इच्छाएं पूरी होने वाली तेरी अवश्य सफल से मिलने वाला है। जो कुछ निशाना हमेशा किसी सियासी का लिखी गई में हुए की योजना उन्हें और यूं ही सही या निर्वाह नहीं, किसी शक की नजर आ नहीं सीरीज है। नजम सेठी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख होना अतिर रही है का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसने से सांस में जहां सुझाए गए वहां ने शक्ति से सांस ही फिर शशि किसी लेख से ही होंगे, क्योंकि वे लेंगे यह किस्म नहीं है तेरी से ही स्वयं के साथ है। जो ही सारी है उसे ना जान जा चुकी है कि सांस ली शाह शर्की और आशीर्वाद है सहसा है, जबकि जाने लिया स्मरण है। उपासना से ने तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति। खजान सिंह जो खुशियों से जीवन में आ रही है उनका स्वागत है और उन पर अधिक विश्वास है। अब तक जिन कठिनाइयों ने ही की था भी तो से सजा की सूझबूझ नहीं कि अब एक नई प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, जिस अनुसार निश्चित ही रक्षा वहम मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से के जीवन में जो परिवर्तन आएगा उन्हें ना केवल तुझे बल्कि मेरे आसपास की सभी लोगों को चमत्कृत करती है। ना तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा ने सूक्ष्म शक्ति का संचार रहे हैं, जिससे तू हर भाषा किसान शशि हर लक्ष्य सूचना सके अपितु है। और समय उनके साथ नहीं आया है क्योंकि अत्यधिक रही है, और यही कारण है कि कुछ भर्तियां होने जा रहा है, जिसने स्वप्न लिखा साथ मिलकर फंसी सीरीज में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचान और विश्वसनीय कर चुकी के शिशु के नहीं है। उनकी में सूची मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरी जीवन में हम ऐसे समय आएंगे जब किसी लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, और वह बदला सूची सिंचाई उन्हें आगे वर्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ ने कृष्ण ने हर शहर हर किसी ने के विजय निश्चित है, क्योंकि मैं स्वयं सिरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो हमेशा से जी में आया है उसे बनाए रखना ही कि मैं सफलता का नहीं बल्कि गिरा नया जन्म है, जहां ही एक सशक्त निर्भीक और आत्मनिर्भर आत्मा के रूप में खड़ा है। तुझे अपने संकल्पों को और अधिक दृढ़ रहना होगा, क्योंकि जीवन में जो ही शाइनी की है उसे बनाए रखने के लिए सा और ही की आवश्यकता होती है। अब जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो इसे और निश्चित है अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल जाए, क्योंकि वही सेना वास्तविक मार्गदर्शन करेंगे। अपनी वाणी से मशहूर बना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रहे और अपने उद्देश्य को स्पष्ट है। जब चचेरा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब तक रुके नहीं था कि नहीं विचलित ना हो। सिर्फ साधना की मशीन नहीं बल्कि औरों को भी सेना की जुनून से देखेंगे, दिन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसलिए अपने आप आचरण को ऐसा बना कि हर कोई तुझे से सीख से तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं
रहा। यह एक संदेश बन गया है उन सभी के लिए जो कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं। उन्हें किसी मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने कदम स्वयं वशनी होंगे। जो भी नए अवसर के समक्ष आएंगे, लेकिन हुई के द्वार खुलेंगे। साहस के साथ उनका स्वागत है और अपने कौशल तथा बुद्धि से उनका सदुपयोग कर। यदि कभी कोई संशय आए तो मेरी और देखने तुझे संकेत दूंगी। तेरा अंतर में ही की रस साक्षी परामर्श कर सकेगा, क्योंकि अब उसमें मेरी शक्ति समाहित है। जो प्रेम, करुणा और शशि सोच में है, उसी और ही इशारे से तेरा उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ा हूँ। इसलिए जब तू आगे बढ़े तो अपनी सांस औरों को भी लेकर। चर्चा की सफलता का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब उसे औरों को भी प्रेरणा मिली, जब मेरे द्वारा किसी का जीवन भी सुधर सके। अब समय आ गया है कि तू अपने ही हर उस जैसा सोचा त्रिस्तरीय, जो सदैव सोचने से जो भी संकल्प ले उसे पूरा करने के लिए अधिग्रह में तेरा हर क्षण मार्गदर्शन कर रहे हैं। तेरे हर कदम पर 3 सांस है। अब आगे बढ़, बिना किसी है के बिना किसी संशय है, क्योंकि तेरा भविष्य प्रकाश में है। तेरी विजय निश्चित है और तेरा नाम सदा सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब जब उन्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है तो तुझे इसे और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा। यह शशि केवल तुझे सफलता दिलाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे एक उस उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए दी गई है। अपने मन को हर स्थिति में से रचना, क्योंकि जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संसार में बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे विचलित करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन से अडिग रहना है। अपने मार्ग से लिखना नहीं है। सफलता के साथ साथ सूची विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि जो किसी विनम्र होता है वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। अभिमान तेरा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, इसलिए इसे कभी अपने निकट मत आने देना। जब तू ऊंचाइयों तक पहुंचेगा तो सही लोग शिवसेना ने कई तेरा आदर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सूची गिराने का प्रयास करेंगे, परंतु आंध्र में के साथ ही तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, क्योंकि शब्दों में आसान शक्ति होती है, जबकि प्रेम और सखी की भाषा बोलेगा सब लोग स्वतः ही तेरी ओर आकर्षित होंगे। अपनी बुद्धि का उपयोग केवल शस के लिए मस्त है, बल्कि दूसरों की है। यहाँ के लिए यह भी कर, जो ज्ञान सूची प्राप्त हो रहा है उसे दूसरों से ही पहुंचा, कि वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। अब जब तेरा मार्ग प्रशस्त हो गया है तो तुझे अपनी गति को बनाए रखना होगा। कई बार जीवन में है शिक्षण आएंगे जब किसी लगेगा कितनी शक्ति क्षीण हो रही है, कि मुंबई 10 मजा आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में निर्यात करना निश्चित उन्हें सशक्त सकूंगी। मेरा मनोबल के सबसे बड़ा सहारा है, इसी कभी टूटने मदेना। यदि कोई शंका जाए तो उसे एक अवसर की तरह की कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख चुकी होती है, जो तुझे और अधिक सशक्त बनाएगी। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां से अपनी शवों की शक्ति को समझना होगा। जो कुछ भी करेगा उसका प्रभाव केवल कुछ सही नहीं है, बल्कि मेरे चारों ओर के लोगों पर ही पड़ेगा। इसलिए अपनी सच्ची कार्य को सोच समझ कर है। यदि सूची कभी कोई निर्णय कहीं लगे तो शांतित होकर उसे लेना। जल्दबाजी नहीं है, नहीं सही, सभी नुकसानदायक हो सकते हैं। जो लोग 13 मार्च में हैं, उनमें से कुछ सोचे आगे बढ़ाने वाले होंगे और कुछ सोचे रोशनी वाले, परंतु तुझे अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि किसका साथ सूची आगे ले जा सकता है और किसका क्या सेना के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति सिरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि किसकी साथ चलना है और किसी की छोटी नहीं है।
तेरी साधना ने सूची यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन यही शर्मा समस्या अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास को निरंतर जारी रखें, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और असंतुष्ट प्रदान करेगा। भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, लेकिन वे सभी पूर्ण होती है जब उनकी सांस आंतरिक संतोष और शांत ही हो। तेरी सामने अब अनगिनत मार्ग खुल चुके हैं, लेकिन कौन सा मार्ग सूची शीशम ऊंचाई तक ले जाएगा, यह तुझे स्वयं पहचानना होगा। कोई भी तुझे बाकी नहीं कर सकता कि शिक्षा ली जाए। यह केवल 3 स्वयं की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट है और उसी के अनुरूप अपने कदम बसा। संसार में जो भी सूर्यास्त करेगा वर्ष रहा है, लेकिन उसे संभाल कर रखना तेरा का सबसे होगा। सम्मान, सफलता, यह सब तुझे मिलने वाला है, लेकिन यदि तू इन्हें संभाल नहीं पाया तो यह कैसे ही नहीं सकती। इसलिए सिर्फ चेतना से का उपयोग कर इन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मच गया। इनका प्रयोग सदैव अच्छे कार्यों में कर, ताकि इनकी ऊर्जा और अधिक पढ़े तेरे भीतर से ही देता है। उसे पहचान ही की मंशा है, उपलब्धियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह तुझे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। जबकि स्वयं को संपूर्ण रूप से समझ लेगा, तब तुझे कोई भी जान ही सकेगा। यह आत्मज्ञान तुझे वह शक्ति देगा जिससे तू हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकेगा। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस आरंभ है। अब तुझे उन ऊंचाइयों को है जो अब तक केवल के शख्स ने ही, लेकिन याद रखें, यह यात्रा केवल तेरा व्यक्तिगत विकास नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं। तुझे उनके लिए भी एक प्रेरणा बना है। उन्हें लिए आगे बढ़ाना है। जो प्रेम और करुणा कुछ में है, उसे संसार में खिलाना, क्योंकि यही सच्ची है। जो गेंद की सीम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकी। तेरे हृदय में किसी के प्रति वैसा सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही भावनाएं किसी कमजोर बना सकती है। यदि कुछ शिकस्त दे तो उसे क्षमा करें, लेकिन अपनी शक्ति को कमजोर ना होने दे। अब तेरे लिए समय है कि तू अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करे। तो चीज सर मिल रहे हैं कि साधारण नहीं है, वे विशेष हैं। इसलिए उनका पूरा नाम था हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह भी हर चुनौती को एक नई सीख की तरह सीखा है। जब तू इस भाव से आगे बढ़ेगा, तब तुझे कभी भी किसी का हार की निराशा नहीं होगी। यहाँ पर उन्हें किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो यह उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है, और बर्बादी की ओर वह चल पड़े हैं। यहाँ पर डिवाइन लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते है कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। वाओ, और मैसेज जाया है, ओ एनिमी इवल फैमिली मेम आर स्केर्ड ऑफ योर प्रोटेक्शन। तो एनिमी जो है, जिनकी इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई। ठीक है, एनिमी और इवल फैमिली लोग, कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली लोग, पूरी फैमिली ही है जो आपसे आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती है। तो वह बहुत ज्यादा ना अभी हो सकता है शॉक्ड है, आपसे बहुत ज्यादा मतलब चकित है। आपको देखकर हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ किया है या कुछ अचीव करने वाले हो। आपके पोटेंस को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ है। यह बात आप माने ना माने, कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, इवल फैमिली मेंबर्स, वह बहुत ज्यादा ना आपसे डरे हुए हैं। ठीक है, आपके प्रोटेक्शन, आपके पूरे और जो एक चारों और प्रोटेक्शन है, आपके पावर, आपकी शक्तियों को देखकर ना कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हिला हुआ है। रॉयल मिशन, वाओ, आपका कोई रॉयल मिशन है। आपको यहाँ पर कोई रॉयल मिशन दिया गया है। आप कोई रॉयल मिशन पूरा करने के लिए इस धारा पर आए हैं, और आप डेफिनेटली उस रॉयल मिशन को पूरा करोगे। ठीक है, मैंने
क्या कहा था, आज जो कोई भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे यह वही कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है वो इस मैसेज को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे उनका कोई रॉयल मिशन है, उनको कोई मिशन दिया गया है इस धारा पर आने से पहले, और आप उसे अपने इस जीवन काल में अवश्य ही पूरा करोगे। ठीक है, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने रॉयल मिशन को ना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वाओ, यह कितना प्यारा मैसेज आया है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर गुड न्यूज। 72 आवर्स में आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज मिल वाली। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसके लिए मना रहे थे, और वह गुड न्यूज आपको जल्द ही मिलने भी वाली। डिवाइन कह रहे हैं आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप अभी चर्चा का बहुत ज्यादा विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा भी उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है, बातें भी उसी की होती है जिसमें कोई बड़ी खूबी होती है, या जो बहुत बड़े अपने एक लेवल पर होते हैं, जिनके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही देखोगे आप किसी की भी चर्चा नहीं किया जाता है तो आपकी हो रही है, तो आप में वह बातें हैं जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे। ठीक है, अब चर्चा का बहुत ज्यादा विषय में है, माँ काली शक्ति आपके साथ है। ठीक है, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है ना, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि हमारा ने मैसेज आया है प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत आपकी केयर करी जा रही है इस टाइम पर हमेशा ही, लेकिन अधिक अभी इस टाइम पर हो रहा है। योर टाइम हैज अराइव, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। आप बहुत ज्यादा ना शाइन करने वाले, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अब आपका समय होगा, आप ही आप होगा। ठीक है, यह आपका राइट समय है। बहुत जिनसे दिन की आप तमन्ना में थे, रुके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब आपका ऐसा समय आएगा कि आपके सभी काम बने। आपके सभी काम जो पूरे नहीं हो रहे थे वह भी काम बनेंगे। यहाँ पर यह आ रहा है किसी भेड़िए की चाल, किसी ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। यहाँ पर आया ना कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वह भेड़िया है। ठीक है, उस इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है, आप उस भेड़िया का चेहरा देखने वाले हैं जल्द, जो आपके दोस्त बनकर आपकी बातें इधर के उधर करते हैं। ठीक है, यह मैसेज खास स्पेसिफिक आया है आप सबके लिए, देख लो। मुझे लगता है यह आज मैंने क्या कहा था कि बहुत कम लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों का मैसेज है। तो आपके सामने ना किसी ऐसे भेड़िए इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ट्रिपल व दिखाएं, मुझे जरूर से ब्लेस करें। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें, तो आप थैंक यू बोले, क्लेम करें। वीडियो को उस भेड़िए इंसान की चेहरे आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बनते हैं और लोगों के सामने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान का चेहरा बहुत जल्दी देखने वाले हैं। वाओ, और डिवाइन बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। गॉड से एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हो सकता है किसी के साथ आपको ऐसा लगा कि सारी चीजें ऐसे लग रही है रुकी हुई है, कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको थकावट हो रहा है, उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। हाँ, तो यह सब चीजें ना टेम्पररी है,
आपको बिल्कुल भी इन चीजों के लिए परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा उजाला आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे सभी अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सभी अंधेरे कोने में जितने भी अंधेरे होंगे ना, आपके कुंडली के कोने में जितने भी अंधेरे होंगे सब हटने वाले हैं। यह चीज यहाँ पर सुनाई जा रही है। अब आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ना खुशियाँ देखने वाले हैं। बहुत टाइम से जो नहीं हुआ ना वो होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम ने क्या कहा था आपकी लाइफ में? अनएक्सपेक्टेड बूम इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति आप उन्होंने ना काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे इंसान की मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना, जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत ज्यादा यह चीजें बार बार सुनाई दे रही है। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होंगी, यह परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रुकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं जहाँ हूँ वहीं पर हूँ, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो यह चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, यह कहाँ से आती है और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है। और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जी और जय शिव शंभू, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अपने किसी खास साथ दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे जय माँ काली अवश्य टाइप करें।